दोस्तों, तुर्की भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को अपने एडवांस हथियार प्रोवाइड करता है। साथ ही पाकिस्तान के पास मौजूद पुराने अमेरिकन हथियारों को भी रिपेयर करने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है, जो कि आगे चलकर भारत के ही खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। ऐसे में तुर्की नेचुरली भारत के विरोधी देशों की लिस्ट में शुमार होता जा रहा है। पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही इस्लामिक देश हैं और धीरे धीरे पाकिस्तान की जो कट्टर इस्लामिक मानसिकता है वह तुर्की के अंदर भी तेजी से फैलती जा रही है। ऐसे में तुर्की आगे चलकर न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के कई देशों की रडार पर रहने वाला है। अब तुर्की एक नेटो मेंबर देश है, लेकिन नेटो के कई देश हैं जो कि तुर्की को एक पूर्ण रूप से यूरोपियन सोच वाला देश नहीं मानते और तुर्की को नेटो से बाहर भी निकालना चाहते हैं। अब तुर्की नेटो में रहे या इसे बाहर ना भी निकालें तो भी भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस दिन तुर्की भारत के हत्थे चढ़ गया उस दिन भारत तुर्की का भी गेम सेट कर सकता है, फिर चाहे तुर्की नेटो का मेंबर हो या ना हो। वैसे भी तुर्की भारत के मुकाबले हर फील्ड में काफी पिछड़ा हुआ है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की करंट पॉपुलेशन 146 करोड़ के अराउंड है, तुर्की की करंट पॉपुलेशन महज 8.5 करोड़ है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में 14.5 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। टर्किश आर्म्ड फोर्स के पास केवल 3.5 लाख एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। भारत की साइज देखें तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसके मुकाबले तुर्की की टोटल साइज 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है। नॉमिनल जीडीपी देखें तो इंडिया की करंट नॉमिनल जीडीपी $4.1 ट्रिलियन वैल्यू से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुकी है। तुर्की की नॉमिनल जीडीपी $1.5 ट्रिलियन वैल्यू के आसपास है। डिफेंस पर सालाना खर्च देखें तो इंडियन आर्म्ड फोर्स अपने डिफेंस पर 80 से 85 बिलियन डॉलर वैल्यू के बीच खर्च कर देती है। टर्की का लास्ट डिफेंस बजट 26 बिलियन डॉलर वैल्यू का रहा, लेकिन आगे चलकर ये 40 से 50 बिलियन डॉलर वैल्यू के समथिंग खर्च करने की प्लानिंग बना रहे हैं। वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री दुनिया की 4th मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्स है। टर्किश मिलिट्री दुनिया की 9th मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन, तो इंडियन आर्मी के पास 4200 के करीब बैटल टैंक्स हैं। टर्किश आर्मी के पास 2200 के अराउंड मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की 100 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। टर्की के पास 1000 सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर्स हैं। टाउड यानी फील्ड हवित्जर्स की 3900 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। टर्किश आर्मी के पास 650 फील्ड हवित्जर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 450 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। टर्किश आर्मी के पास 250 के करीब रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स इंडिया के पास तो 180 हैं, तुर्की के पास कोई भी नहीं। इसके बाद हवाई पावर के बीच कंपैरिजन देखें तो इंडियन आर्म्ड फोर्स की तीनों ही ब्रांचों के पास टोटल 2400 के करीब विभिन्न प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। टर्किश आर्म्ड फोर्स के पास ये नंबर 1100 के अराउंड है। इनमें डेडिकेटेड फाइटर जेट्स की 500 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। तुर्की के पास 230 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की 90 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। तुर्की के पास फिलहाल 20 अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स अवेलेबल हैं। हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडिया के पास 75 हैं। तुर्की के पास 40 हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। तुर्की के पास 100 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इसके बाद नेवल पावर के बीच कंपैरिजन देखें तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 2 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। टर्किश नेवी के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर कैरियर जहां इंडियन नेवी के पास नहीं है तो टर्किश नेवी के पास एक हेलीकॉप्टर कैरियर या ड्रोन कैरियर मौजूद है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 13 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। टर्किश नेवी के पास कोई डिस्ट्रॉयर शिप नहीं। फ्रिगेट्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। टर्किश नेवी के पास 17 फ्रिगेट्स हैं। इंडियन नेवी के पास 21 कॉर्वेट्स हैं, तो टर्किश नेवी के पास 9 कॉर्वेट्स हैं। सबमरीन्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। टर्किश नेवी के पास 13 सबमरीन्स हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हमने देखा कि इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने टर्किश मिलिट्री कितने पानी में है। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं।